हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी। चैप्टर नंबर हमारे पास कौन सा है? 2, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो हम लोग अभी तक क्या देखे थे? पूरा फ्लावर देखे थे, फ्लावर के पार्ट देखे थे, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को देख चुके हैं। तो स्पेशली अब हम लोग डिटेल में मेल पार्ट्स को देख रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास क्या था? स्टामेन। तो स्टामेन में देखे थे 2 भाग हमारे पास होता है, पहला था फिलामेंट तथा दूसरा एंथर होता है। फिलामेंट का मतलब तंतु तथा एंथर का मतलब परागकोश, अर्थात जिसमें पराग रहता है। तो हम लोग देखे थे बेटा कि पराग क्या होता है? बाइलोब्ड होता है, द्विपालित होता है। एक लोब में 2 थीका होती है, मतलब एक पूरे परागकोश में 4 थीका होती है। और वही 4 थीका भैया किसमें? 4 प्रकोष्ठ, 4 के चारों प्रकोष्ठ कितने? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब लघु बीजाणुधानियों में परिवर्तित हो जाती थी। तो आज हमको यही देखना है कि कैसे वो क्या है लघु बीजाणुधानियाँ में परिवर्तित होता है। अब हम इसी को देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको ज़रूर बताइए कि इस पर आपको 100% एनसीईआरटी मिलेगी, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी मिलेगी और मैं खुद एनसीईआरटी पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो इसलिए एक बार पहले अपने से कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स है, इसलिए हिंदी वाले भी अब चिंतित ना हो, आपको पूरी एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आएगी। बस एक बार आप वीडियो देखिए, फिर एनसीईआरटी को पढ़िए, उसके बाद देखिए फिर आपका सिलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि 100% की बात हो रही है बेटा। अब सब कुछ एनसीईआरटी का ही आता है, सब कुछ एनसीईआरटी का आता है। तो आइए हम लोग वीडियो को चालू करते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आप जो है कम से कम जो है बेटा पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप एक बार में नहीं देख पाते हैं तो कई बार में देखिए, लेकिन पूरा ज़रूर देखिए। अगर नहीं देखेंगे पूरा तब आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी, डाउट में ही रहेंगे, कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। तो आइए हमारे पास देखिए जैसे बना है, हम जानते हैं आज का हमारा जो है टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणु धानी की संरचना, अर्थात लघु बीजाणु की धानी की संरचना कैसे होती है। तो बेटा थोड़ा सा नाम पे चलते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रो मीन्स होता है लघु बीजाणु, स्पोरेंजियम मतलब होता है धानी, धारण करने वाली। तो जो छोटा होता है, क्योंकि पहले चैप्टर में ही हम लोग पढ़ चुके थे, जो छोटा होता है वही क्या है मेल वाला होता है, और फीमेल क्या गैमेट क्या होता है भारी भरकम होता है, क्योंकि इसी के अंदर हमको पॉलन मिलेगा, और पॉलन में ही हमारे पास मेल गैमेट रहेंगे। तो जहाँ जहाँ माइक्रो आए, जहाँ जहाँ सूक्ष्म आए, जहाँ जहाँ लघु आए, समझ लीजिए मेल की बात हो रही है, और जहाँ पे बड़ा आए, भारी आए, भरकम आए, गुरु आए, बेटा वहाँ पे फीमेल की बात हो रही है। तो आज स्ट्रक्चर की बात करना है, तो थोड़ा सा पीछे का हम लोग देख लेते हैं कि पीछे कैसे हमारे पास हुआ था, ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, तब आनंद आता है, मज़ा आएगा आपको। तो हम लोग बोले थे बेटा स्टामेन है, स्टामेन को हम लोग बोले थे पुंकेसर। इसके अंदर हमारे पास फिलामेंट होता है, फिलामेंट को नहीं देखेंगे, अभी एंथर को देखते हैं। एंथर मीन्स पराग कोश, और एक एंथर में बेटा हमारे पास जानते हैं एंथर बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मतलब 2 पालियों में विभक्त होता है, और एक पाली में हमारे पास कितने होते हैं बेटा? 2 थीका। क्या लिखेंगे? 2 थीका होता है। तो कुल मिलाकर के एक एंथर में कितने थीका हो गए बेटा? 4। तो याद रखिए थीका, और यही थीका डेवलप हो जाती है किसमें? हम जानते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजाणुधानियों में। तो पूरा का पूरा अगर यहाँ पे देखें, थोड़ा सा ये आपका नीचे हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, आइए देखते हैं। ये हमारे पास एंथर है। एंथर में हम कितने लोब होते हैं भैया? बाइलोब्ड। एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड, 2 पालियों में होता है, 2 पालियों में विभक्त होता है, और एक पाली में हमारे पास 2 थीका होता है। थीका मतलब प्रकोष्ठ, थीका को हम लोग प्रकोष्ठ कहते हैं, और यही फिर किस में डेवलप हो जाता है? थीका ही माइक्रोस्पोरेंजियम में विकसित हो जाता है, मतलब लघु बीजाणु धानियों में। तो इसका मतलब एक एंथर में 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। अब उसी को हम लोग देखेंगे। तो ये है एक एंथर, एक एंथर में बेटा 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं, इसी को देखना है। तो हमने ये स्ट्रक्चर बना रखा है पहले से, अब इसको हटा देते हैं कि ताकि आपका टाइम ना लगे, इसलिए इसको थोड़ा बताया कि जिन्होंने ना देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़
आप जो है पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखिए। क्लास 12th बायोलॉजी फॉर नीट नाम का प्लेलिस्ट है और उसमें आपको सब कुछ दिखेगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर में समझ में आएगा, क्योंकि हमने बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं बेटा, ये हमारे पास ये देखिए पूरा का पूरा कितने हो गया, एक एंथर में देखिए बाइलोब्ड ऐसे था इधर से इधर, और यही हमारे पास क्या था, प्रकोष्ठ। क्या है, प्रकोष्ठ, जिसे थीका कहते हैं। और थीका के अंदर ये जो रेड रेड है ये वाला देखिए हमारे पास लघु बीजाणु धानियाँ हैं, लघु बीजाणु धानियाँ। तो एक एंथर में, एक परागकोश में कितने भैया होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम जब लघु बीजाणु धानियाँ, 4, याद रखिएगा। अब इन्हीं के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इन्हीं के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मैग्नीफिकेशन मतलब आवर्धन करते हैं, माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वगैरह से देखते हैं। तो पहले आइए इसका देख लेते हैं। ये हमारे पास कौन सा है, ए वाला स्ट्रक्चर है, शुरुआती स्ट्रक्चर, और फिर ये हमारे पास क्या है, बी वाला स्ट्रक्चर है। पहले ए वाले को अच्छे से देख लेते हैं। तो बेटा सबको पता है कि एक लघु बीजाणुधानी क्या होता है, यहाँ पे देखिए बाह्य रूप रेखा में लघु बीजाणुधानी गोलाई में होती है। मतलब लघु बीजाणुधानी की अगर संरचना पूछेंगे तो लघु बीजाणुधानी गोल आकार की होती है, अर्थात सर्कुलर होती है, याद रखिएगा। दूसरी बात आती है कि भैया ये पहले गोलाई आप याद रखिएगा, कैसे, गोलाकार होती है, गोलाई में होती है। और दूसरी बात, यह 4 भित्तीय न परतों से, मतलब क्या है, 4 सर्कुलर लेयर्स, 4 भैया आवरणों से ढकी हुई होती है। तो याद रखिएगा, मतलब कितनी परत पाई जाती है, 4 परत पाई जाती है। तो ये लघु बीजाणुधानियाँ हैं। अब इन्हीं को हम बड़ा करके, तो पहले आइए देखते हैं कि आपके पास एनसीईआरटी में ये चित्र बना है। तो ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब आपको पता है संयोजी ऊतक होता है। आपको पहले से सब कुछ पता है, बस बेटा आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, आपका सारा काम हो जाएगा। आइए, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि जगह कम है। संयोजी ऊतक का मतलब संयोग करने वाला, कनेक्ट करने वाला। ये एपिडर्मिस है बेटा। देखिए सबसे बाहरी परत, जो सबसे बाहरी परत होगी बाह्य त्वचा होगी। बाह्य परत कहो या बाह्य त्वचा कहो, क्योंकि वहाँ हिंदी में एंडोथीसियम। एंडोथीसियम को हम क्या कहते हैं भैया, हिंदी में भी इसका नाम है एंडोथीसियम ही होता है, जिसे हम मध्य भित्ति भी कहेंगे। तो आपको अंतः न हमारे पास थीसियम, मिडिल लेयर को, एंडोथीसियम को क्या कहते हैं, अंतःथीसियम। अंतःथीसियम, तो आप थोड़ा सा इसको ज़रूर जानिएगा। अंतःथीसियम न स्पोरोजिनस टिश्यू, यहीं पे हमारे पास क्या है बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू। यही स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेगा, हम लोगों को पूरी तरीके से पॉलन के संरक्षण में मदद करता है। आते हैं तो बीजाणु जन ऊतक, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, बीजाणु, क्योंकि स्पोरोजिनस, बीजाणु जन ऊतक कहेंगे। स्पोरोजिनस मतलब बीजाणु। तो ये ऊतक कौन सा है, बीजाणुओं वाला। यहीं पे देखिए पूरा है, और ये है टेपेटम, को हिंदी में टेपेटम ही कहते हैं, इसलिए इसको टेपेटम नहीं लिखेंगे। तो बउआ कितने लेयर हो गई, एक माइक्रोस्पोरेंजियम कैसी होती है संरचना में, गोल होती है। उसके कितने लेयर होती है, 4 लेयर होती है, मतलब 4 आवरण से वो क्या रहती है, ढकी रहती है। सबसे बाहरी आवरण का नाम हमारे पास होता है क्या, एपिडर्मिस, बाह्य परत। उसके अंदर वाली ये देखो क्या, ये वाली, तो हम इसको कहते हैं इंडोथीसियम, अंतःथीसियम। इंडो का मतलब बस अंत। स्पोरोजिनस टिश्यू, बीजाणुजन ऊतक, डायरेक्ट जो है क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है ऊतक, यही अब डेवलप होकर विकसित होकर बना देगा पूरी तरीके से माइक्रोस्पोर। और ये सबसे अंदर वाली क्या होती है, टेपेटम होती है। और इसके बीच में हमारे पास देखिए इंडोथीसियम से पहले मिडिल लेयर। तो भैया पहली हमारे पास जो लेयर है एपिडर्मिस, दूसरी क्या है इंडोथीसियम, तीसरी ये होती है बेटा मिडिल लेयर, और चौथा होता है ये टेपेटम। चौथा होता है टेपेटम। कुल मिलाकर के कितने, 4। अभी हम लोग इसी को लिखेंगे। तो क्या हुआ
ये कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक याद रखिएगा मध्य में होता है। किसके मध्य में होता है? लघु बीजाणुधानियों के। तो ये देखिए ऐसे ऐसे हमने एक चित्र बनाया है, तो जो किताब में इमेज में दिखाया गया है, तो ये हम लोग कह रहे हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब आवर्धित चित्र है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसी का बड़ा रूप देखने वाले हैं, क्योंकि इतना छोटा सा है, सब कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसी का बेटा बड़ा रूप करके हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ से इतना भाग काट लिए और फिर ये दिखा रहे हैं पूरा। तो यही जो है यहाँ पे देखिए सबसे बाहर वाली ये क्या हो गई? एपिडर्मिस। इसके अंदर क्या हो गया हमारे पास है? एंडोथीसियम। यहाँ से यहाँ तक मिडिल लेयर। ये वाली क्या हो गई? टैपेटम हो गई। और ये पूरा क्या है हमारे पास? माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि यही का माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरोजिनस टिश्यू इसमें भरा है, बीजाणुजन ऊतक भरा है। यही बीजाणुजन किसमें? माइक्रोस्पोर में डेवलप हो जाएगा। तो इसी का बड़ा ये चित्र देखते हैं। तो ये है बेटा सबसे पहले सबसे बाहरी परत, ये देखिए जो लेयर बनी है एपिडर्मिस। जैसे हम लोगों की स्किन की भी क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, बाह्य वाली। ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का आप अभी हिंदी हम लिख दिए हैं बाह्य परत होती है, और बाह्य त्वचा आप कहिए ना। इसके बाद एंडोथीसियम। एंडोथीसियम को क्या कहते हैं हिंदी में? अंतःथीसियम। फिर बेटा मिडिल लेयर। मिडिल लेयर ये है तीसरी वाली, मैंने यहाँ पे लिखा है। और चौथा होता है क्या है? टैपेटम होता है। टैपेटम के अंदर ये देखिए टैपेटम, पहले एपिडर्मिस, फिर ये वाली एंडोथीसियम, यहाँ से यहाँ ये वाली क्या है? मिडिल लेयर ये। और हमारे पास ये क्या है? देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा कहेंगे टैपेटम वाला है ये। और टैपेटम में देखिए हरे कलर का ये ऐसे ऐसे हमने दाना भरा है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। अब हम यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि ये क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर मीन्स होती है माता, जो कि माइक्रोस्पोर को उत्पन्न करेगी, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर को उत्पन्न करने वाली मातृ कोशिका। तो बेटा इसी का थोड़ा सा हमको डिटेल लिखना है, तो अब हम इसको हटाएंगे। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। जब तक आप हमको बताएंगे नहीं तब तक हम ये अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। चलिए तो अब हम इसको हटाते हैं, क्योंकि इसी को हमको थोड़ा डिटेल में आपको दिखाना है। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा बेटा वो ले चुके होंगे, क्योंकि आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। ये दिखा दिए हैं कि ताकि आप अब अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। हमारा काम है कि बस अच्छे से हम आपको समझा सकें। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास सबसे बाहरी लेयर का नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब हम होता है बाहर वाली न, बाह्य त्वचा, बाह्य परत, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर ना, उसके बाद फिर ये क्या? टैपेटम। और ये क्या है हमारे पास? टैपेटम देखिए सबसे अंदर है, और टैपेटम में साइटोप्लाज्म भरा है जो कि न्यूट्रिशन देता है। और ये क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे हम कहते हैं मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। बेटा हिंदी में लिख दे रहे हैं इसका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। मातृ कोशिका मतलब जो लघु बीजाणुओं का जन्म करेगी, जो लघु बीजाणुओं को उत्पन्न करेगी बेटा, यही पे हमारे पास टैपेटम को टैपेटम ही कहते हैं। मिडिल लेयर को भी बता चुके। तो ध्यान रखिएगा ये कौन सी हमारे पास लेयर है? ये फर्स्ट लेयर है, सबसे आउटर, याद रखिएगा। उसके बाद ये उससे अंदर, और इसके बाद ये क्या है? तीसरी इससे अंदर, और सबसे अंदर कौन सी? चौथी पाई जाती है। तो आइए इसी पे लिखते हैं कि जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में कितनी लेयर होती है बेटा? 4 लेयर होती है। तो हम सब अब लिख लिए हैं। संरचना में कैसा होता है? अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये सर्कुलर होता है, यही इंग्लिश में लिख दे रहे हैं बेटा, सर्कुलर इन स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है? सर्कुलर इन स्ट्रक्चर, सराउंडेड बाई 4 लेयर, सराउंडेड बाई 4 लेयर्स। कितने लेयर से ढकी होती है? 4 लेयर से ढकी हुई होती है। अब उन्हीं चारों का नाम लिखेंगे। सबसे पहले बेटा होता है एपिडर्मिस, याद रखिएगा। एपिडर्मिस के बाद हमारे पास आता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम
इंडोथीसियम के बाद महाराज आता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद हमारे पास सबसे अंदर है कौन सा? टैपेटम। ये बाहर से अंदर की तरफ है टैपेटम। तो जान लीजिए कि जो एपिडर्मिस होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य परत। थोड़ा सा हिंदी वालों के लिए भी लिख देते हैं। बाह्य परत का मतलब अभी हम आपको यहाँ इधर लिख रहे हैं बाह्य परत। बाह्य परत या बाह्य त्वचा, क्या लिखेंगे? बाह्य परत लिख दे रहे हैं या बाह्य त्वचा। इंडोथीसियम को लिखे हैं अंतःथीसियम। अंतःथीसियम, भैया मेरा थोड़ा पाई मंत्र गलती हो सकता है, समझ जाइएगा। अंतःथीसियम। मिडिल लेयर है, मिडिल को लिखेंगे मध्य भित्ति। क्या लिखेंगे? मध्य भित्ति या मध्य परत। भित्ति मीन्स बाल भी होता है। और टैपेटम को क्या है? टैपेटम ही लिखते हैं, टैपेटम। अब महाराज ये बताइए कि किसी ने हमको घेरा है तो किस लिए घेरा होगा? ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर हम बिल्डिंग बनवाए हैं और उसके अगल बगल ये दीवारें हैं तो काहे के लिए? कि ताकि कोई भी बाहर वाला प्राणी ना आए, तो हम लोग संरक्षण के लिए होता है। तो ये जो देखिए पूरी की पूरी ये है एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, सब यहाँ पे लिखे हैं। ये इनका काम है परत। और परतों से हम किसी चीज़ को किस लिए ढकते हैं? सुरक्षा के लिए ना। तो याद रखिएगा कि ये जो बाहर की 3 परतें हैं, बाहर की 3 परतें, आउटर 3 लेयर्स, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये काहे के लिए होता है? प्रोटेक्शन के लिए। तो क्या कहेंगे? संरक्षण और पराग स्फुटन, स्फुटन के लिए। बेटा संरक्षण और क्या कहेंगे? पराग के स्फुटन के लिए हमारे पास ये रहती हैं। सबसे पहले वाली याद रखिएगा। तो हम लोग इसी पे जान गए हैं कि न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है? नरिशमेंट। चलिए, तो बेटा ये हमारे पास इसी को थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। ये किसके लिए होता है? संरक्षण मीन्स होता है प्रोटेक्शन। क्या है? प्रोटेक्शन। एंड क्या है? डेहिसेंस ऑफ पोलन। DEHCENCE, डेहिसेंस ऑफ क्या है? पोलन। डेहिसेंस ऑफ पोलन का मतलब स्फुटन के लिए होता है। इसके लिए? स्फुटन के लिए हमारे पास ये यहाँ पे थोड़ा सा आई होगा। चलिए, तो प्रोटेक्शन एंड क्या है? डेहिसेंस ऑफ पॉलन के लिए ये है। और जो लास्ट वाली लेयर है बेटा, सबसे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? टैपेटम। सबसे इम्पॉर्टेंट काहे के लिए होता है? नरिशमेंट के लिए या कहो न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन ऑफ पॉलन, परागों के क्या है? पोषण के लिए होता है। काहे? इनका जो साइटोप्लाज्म होता है रिच न इन साइटोप्लाज्म क्या होता है? फूड मटेरियल्स। तो डियर साइटोप्लाज्म रिच इन क्या है? फूड मटेरियल्स में ये हमारे पास काम करते हैं। तो इसमें क्या होगा? रिच इन साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, इनका जो जीव द्रव्य होता है। एंड मोर देन 1 न्यूक्लियाई, एंड हैविंग मोर देन 1 न्यूक्लियाई, मोर देन 1 न्यूक्लियाई, मतलब एक से ज़्यादा बेटा इसमें क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे हैं। तो हम लोगों को ये भी याद रखने पड़ेगा कि किसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। किसमें? डेंस साइटोप्लाज्म भैया किसमें पाया जाएगा? टैपेटम वाली कोशिका में। और इनकी कोशिका में हमारे पास क्या होते हैं? एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। और ये न्यूक्लियाई क्या करते हैं बेटा? पोषण देते हैं। तो न्यूट्रिशन या नरिशमेंट ऑफ पॉलन या न्यूट्रिशन ऑफ पॉलन, तो पॉलन को पोषण देने का काम करते हैं।
तो आपने ये पूरी तरीके से देख लिया कि हम लोग जान गए हैं कि पूरा का पूरा बेटा क्या होता है। एक लघु बीजाणुधानी संरचना में गोल होती है। लघु बीजाणुधानी का मतलब लघु बीजाणुधानियों को मतलब होता है लघु बीजाणुओं को रखने वाली। तो जो लघु बीजाणु को रखती है उसी को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जो उत्पन्न करती मतलब जिसमें लघु बीजाणु भरे हुए होते हैं। संरचना में गोल होती है, 4 लेयर होता है। पहला लेयर है एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर और चौथा क्या है टेपटम होता है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ही क्या करता है लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं को जन्म देती है। तो बाहर की 3 लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर तो क्या होते हैं प्रोटेक्शन का काम करते हैं। प्रोटेक्शन सुरक्षा देंगे, संरक्षण करेंगे। और डेहिसेंस ऑफ क्या है पॉलन, मतलब जब पॉलन क्या है विकसित हो जाएगा तो उसके स्फुटन के लिए ताकि वहाँ से फूट के निकले उस पर भी मदद करते हैं, क्योंकि ये लेयर से सब फूट जाएंगी, हट जाएंगी और पॉलन क्या है निकल के चला जाएगा। और चौथी जो लेयर है जो सबसे अंदर है जिसे हम कहते हैं टेपटम। टेपटम क्या करता है बेटा नरिशमेंट के लिए होता है। तो यह न्यूट्रिशन के लिए होता, हमने यहाँ पे लिखा है, बात एक ही हुई। तो ये क्या करता है उसको हमारे पास पोषण देता है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म है देखिए ना, टेपटम में डेंस साइटोप्लाज्म मतलब घना जीव द्रव्य पाया जाता है। तो हम कहेंगे कि जीव ये क्या है जीव द्रव्य पाया जाता है या कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो इसी को प्रोटोप्लाज्म न कह करके साइटो लिखा है बेटा, इसलिए क्या लिखेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य याद रखिएगा। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। इसका मतलब ये है कि इसकी कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा ही क्या है घना न जो तरल भरा है उसमें न्यूट्रिशन ठोस ठोस के भरा होता है और उसमें न्यूक्लियाई मोर देन 1 होती है। आपको 2 चीज़ याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे टेपटम में हमारे पास जो है उसमें न्यूक्लियाई मोर देन 1 और मिडिल लेयर भी मोर देन 1 होती है। तो ये देखिए एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और ये क्या है टेपटम। तो यही मिडिल लेयर को भी लिख लीजिएगा। संख्या में 1 से ज़्यादा होती है, संख्या में 1 से ज़्यादा होती है, मतलब मोर देन 1 लेयर। टेपटम किसका काम करता है? टेपटम में मोर देन 1 न्यूक्लियाई, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो उसके बाद बेटा जब न्यूट्रिशन इसको मिला तो ये देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो ये चारों के चारों हमारे पास ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसको 4 लेयर घेरती है और 3 लेयर बाहर वाली हमारे पास सुरक्षा देती है, चौथी इसको नरिशमेंट देती है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मातृ कोशिका खूब खाती है पीती है ना, और खाने पीने के बाद क्या है लघु बीजाणु का जन्म करती है या लघु बीजाणु को जन्म देती है। तो अब हम इसी को देखेंगे कि आखिर लघु बीजाणु कैसे बनते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणुधानी से लघु बीजाणु कैसे बनता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और 100% NCERT पढ़िए, और 100% NCERT पढ़ने के लिए समझने के लिए आपको जो है 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। अपने सुझाव हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।